So today we are going to discuss about cerebral palsy, CP. सीपी हमारे पास एक क्लिनिकल सिंड्रोम है जो बेसिकली इफेक्ट करता है मूवमेंट को, मसल टोन एंड कोऑर्डिनेशन। मूवमेंट, मसल टोन और कोऑर्डिनेशन को इफेक्ट करता है एज ए रिजल्ट ऑफ एनी इंजरी और लीजन ऑफ इमेच्योर ब्रेन। हमारे पास ये एक नॉन प्रोग्रेसिव डैमेज होता है, मतलब कि ये आगे नहीं बढ़ सकता। जोन सा पार्ट डैमेज होगा सिर्फ वहीं तक रहेगा। हाँ, इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं डिसेबिलिटीज की, वो पर्सन टू पर्सन चेंज वेरी करती हैं। और मतलब जिस इंडिविजुअल को इसने इफेक्ट किया हुआ है वो टाइम के साथ साथ वो करेक्टरिस्टिक्स जो है वो चेंज होती रहती हैं। इसकी जो हमारे पास सेवेरिटी रेंजेस आ जाती हैं वो माइल्ड टू स्वेयर होती है। सो सीपी इज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर दैट इफेक्ट अ पर्सन's एबिलिटी टू मूव एंड मेंटेन बैलेंस एंड पोस्चर। इज द मोस्ट कॉमन मोटर डिसेबिलिटी इन द चाइल्डहुड। मोटर डिसेबिलिटी होती है ये। और लाइक जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, प्रीनेट्स होते हैं, उनमें ये डिसऑर्डर बहुत ज्यादा पाई जाती है। सेरिब्रल का मतलब होता है ब्रेन और पॉलिसी का मतलब होता है कि कोई भी वीकनेस आ जाना या मसल्स के साथ कोई भी प्रॉब्लम आ जाना। सो सेरिब्रल पॉलिसी बेसिकली हमारे पास एक ऐसी डिसऑर्डर है, ऐसी क्लिनिकल डिसऑर्डर है जो मूवमेंट को, मसल टोन को और कोऑर्डिनेशन को इफेक्ट करती है। इसके रिस्क फैक्टर्स हमारे पास क्या आ जाते हैं कि लो बर्थ वेट और प्री टर्म बेबी, मतलब कि बेसिकली हमारे पास प्री नेट्स में ही होता है जो इमेच्योर बर्थ होती है, कि प्रेगनेंसी के 9th मंथ से पहले जो बर्थ हो जाती है वो हमारे पास होती है इमेच्योर बर्थ और प्री नेट्स। मल्टीपल गेस्टेशन की वजह से हो सकता है, मतलब कि ट्विंस या ट्रिपल जो बेबीज हो रहे होते हैं उनमें ये चांसेस ज्यादा होते हैं सेरिब्रल पॉलिसी के। इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लाइक कोई से भी इन्फेक्शन जैसे कि मील्स, हर्ब्स वगैरह जो हैं वो इन्फेक्ट करते हैं वॉम्बोर प्लेसेंटा को। मदर की बॉडी में वॉम्बोर प्लेसेंटा को इन्फेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से फीटस का जो ब्रेन होता है उसके डैमेज होने का खतरा ज्यादा होता है। और अगर फीटस का ब्रेन डैमेज होगा तो उसके रिजल्ट में सीपी होगा। फीवर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्रेग्नेंट वीमेन को फीवर हो जाता है तो उसकी वजह से भी चांस होते हैं कि जो फीटस का ब्रेन है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट पड़े। ब्लड फैक्टर बिटवीन मदर एंड फीटस डज नॉट मैच। हमारे पास ब्लड फैक्टर में क्या आ जाता है कि आरएच फैक्टर्स हमारे पास होते हैं कि अगर आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स पे प्रोटीन मौजूद होगी तो आरएच फैक्टर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव आएगा। अगर उसके ऊपर प्रोटीन मौजूद नहीं होगी, आरबीसीज पे प्रोटीन मौजूद नहीं होगी, तो हमारे पास जो आरएच फैक्टर है वो नेगेटिव आएगा। अब अगर मदर का और फीटस का आरएच फैक्टर चेंज आता है तो जो मदर का इम्यून सिस्टम होता है वो फीटस के ब्लड सेल्स पे अटैक करेगा। उसमें ब्रेन सेल्स भी आ सकते हैं, इसलिए। और अगर वो ब्रेन सेल्स पे अटैक करेगा मदर का इम्यून सिस्टम, क्योंकि आरएच फैक्टर चेंज है तो मदर की बॉडी उसको अडेप्ट नहीं करेगी, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो उसकी वजह से मदर का इम्यून सिस्टम फीटस के ब्रेन सेल्स पे या बॉडी के सेल्स पे अटैक करेगा और ब्रेन सेल्स के डैमेज होने का खतरा होगा, जिसके रिजल्ट में सीपी होगा। सीजर्स, जो फीटस होते हैं, ये न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, उनको अगर सीजर्स पड़ते हो उनमें चांसेस होता है कि ब्रेन जो है सीपी हो सकता है। जॉइनस का अगर एक पेशेंट है उसको सीपी हो सकता है, क्योंकि जॉइनस में वैसे तो ये एक नॉर्मल, मतलब कि ट्रीटेबल डिसऑर्डर है, लेकिन अगर इसमें केयर ना की जाए, इसको डिले कर दिया जाए, तो चांस होते हैं कि जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके ब्रेन सेल जो है वो डैमेज हो जाए। एक्सपोजर टू टॉक्सिक केमिकल्स, कोई भी रेज वगैरह का एक्सपोजर होता है, अगर प्रेगनेंसी में होता है, प्रेग्नेंट वीमेन को होता है, तो चांस होते हैं कि फीटस का ब्रेन डैमेज हो सकता है। क्लोज हेड इंजरी होती है। क्लोज हेड इंजरी में क्या होता है कि कोई सी भी अगर फीटस को या न्यूबॉर्न बेबी को चोट वगैरह लगी है सर पे और उसका ब्लीड नहीं हुआ है, मतलब कि उसका ब्लीड नहीं हुआ है, उसकी वजह से चांस हो सकते हैं कि उसके ब्रेन सेल डैमेज हो जाए और उसको सीपी हो जाए। कंजेनिटल सेरिब्रल पॉलिसी हो सकता है, मतलब ये भी हमारे पास हो सकता है जब इंट्रा यूटेरिन लाइफ होती है उसमें अगर ब्रेन डैमेज हो जाती है या ब्रेन की कोई भी लाइक डिजीज हो जाती है, इंजरी हो जाती है, तो उसकी वजह से कंजेनिटल सेरिब्रल पॉलिसी हो सकता है। इन्फेंसी में इसके होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं एज कम्पेयर टू द ओल्डर चिल्ड्रन। प्रीटर्म और लो बर्थ वेट में भी इसके होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। इसके सिम्टम्स हमारे पास क्या आ जाते हैं? टोन एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। टोन एबनॉर्मेलिटी में हमारे पास आ जाता है लाइक हाइपरटोनिसिटी। हाइपरटोनिसिटी हो जाती है, मतलब या फिर स्पास्टिसिटी जिसे हम कहते हैं
कि बच्चे का जो जिस्म है वो बहुत अकड़ाव जैसा होगा, मतलब कि एक नॉर्मल बेबी को देखेंगे और सीपी के बेबी को देखेंगे तो उसकी जो बॉडी के मसल्स वगैरह होंगे वो बहुत अकड़े-अकड़े से फ़ील होंगे, उसकी टोन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई होगी। रिफ्लेक्स एब्नॉर्मैलिटी होती है कि हाइपर रिफ्लेक्सिया हो सकता है कि जैसे कि बेबी के रिफ्लेक्स होते हैं, जैसे कि अगर उसको स्माइल करवानी है तो हम टैप करते हैं तो वो स्माइल करता है, उसके रिफ्लेक्स जो हैं, हर रिफ्लेक्स की एक एज होती है। अगर वो रिफ्लेक्सेस जो हैं उस एज के बाद भी हैं, मतलब कि उसका, या फिर हम इस तरह से भी एग्जांपल ले सकते हैं कि 6 मंथ में बेबी जो है वो बैठना सीखता है। अगर 6 मंथ में वो बैठना नहीं सीख रहा है बेबी, तो भी हम कह सकते हैं कि उसको सीपी है, मतलब कि रिफ्लेक्स की एब्नॉर्मैलिटी हुई हुई है कि उसका स्माइलिंग रिफ्लेक्स अभी तक नहीं गया, उसका सकिंग रिफ्लेक्स अभी तक नहीं गया, जो उसकी एज के अकॉर्डिंग चला जाना चाहिए और चेंज हो जाना चाहिए था। पोस्चर एब्नॉर्मैलिटी आ जाती है, इसमें मोस्टली जो चाइल्ड होते हैं ना, वो सीज़रिंग पोस्चर के साथ मूव करते हैं। सीज़रिंग पोस्चर के साथ मूव करते हैं, डिलेड मोटर डेवलपमेंट हो सकती है, डिलेड मोटर डेवलपमेंट में आ सकते हैं जो मोटर माइलस्टोन्स होते हैं। मोटर माइलस्टोन्स में हमारे पास जैसे एग्ज़ाम्पल आ जाती है कि मोटर इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, जैसे कि पर्सन ने वॉकिंग करनी है या अपने हैंड्स की मूवमेंट करनी है, किसी चीज़ को ग्रैस्प करने की कोशिश करनी है, तो वो वाले माइलस्टोन अभी डेवलप नहीं होते कि वो बच्चा चलने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो चल नहीं पा रहा है। एटाइपिकल मोटर माइलस्टोन के मतलब कि लाइक इसमें एग्जांपल आ जाती है एसिमेट्रिकल हैंड मूवमेंट की आ जाती है, अनयूजुअल गेट, क्रॉलिंग, सकिंग, फीडिंग डिफिकल्टी। इसमें हमारे पास बेसिकली इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक बेबी जो है वो क्रॉल करना चाह रहा है, लेकिन वो अपनी एक लेग से क्रॉल करता है, दूसरी लेग जो है उसकी वो क्रॉल नहीं होती है तो वो उसको ड्रैग करता है। इसी तरह वो चलना चाह रहा है तो एक लेग उसकी आगे मूव कर गई है लेकिन दूसरी लेग को वो मूव नहीं कर पा रहा तो उसको भी वो ड्रैग करेगा। तो सीपी में हमारे पास बेसिकली मसल्स मूवमेंट, मसल टोन, कोऑर्डिनेशन वगैरह इफेक्ट होती है कि उसकी बॉडी का अगर हाफ हिस्सा जो है वो मूव कर रहा है तो सेकंड हाफ पोर्शन उसका मूव नहीं करेगा। ये हमारे पास सीपी की सिम्पटम्स, रिस्क फैक्टर्स और डेफिनेशन थी। थैंक यू।